निराशा थूक तो शांति। निराशा थूक रही हो क्या? अरे पापा, निर्जला एकादशी का व्रत है। चांद निकलने तक अन्न और जल नहीं ले पाएंगे, पर होंठ सूख रहे हैं। तो होना ही है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। ये बेवकूफी छोड़ दो शांति। ऐसे मनहूस दिन कौन सा व्रत फलेगा? है? शुक्ल पक्ष की जाए एकादशी है, दिन बहुत शुभ है। व्रत तोड़ेंगे तो अपशकुन बढ़ेगा। नहीं तोड़ेंगे तो शुगर बढ़ जाएगा। हाँ मम्मी, आज कैंसिल करते हैं सब। हाँ। ट्रेन का टिकट नहीं है। आज व्रत तोड़ दिया तो साल भर नहीं रख पाएंगे। साल भर अपशकुन चिपकेगा। अब पूरा हो गया तो क्या होगा? छिनी हुई चेन मिल जाएगी। व्रत पूरा करने पे इतना पुण्य मिलेगा जितना 1 करोड़ सोने के सिक्के दान करके मिलता है। और पुरखों को नरक से मुक्ति मिलती है। पापा हमारे पुरखे नरक में है क्या? अबे अब कहाँ बेटा, तो सोने की चेन का दान हो गया है, मिल गई मुक्ति उनको। अरे मम्मी, नई सोने की चेन ले लेंगे। वैसे भी वो पुरानी हो गई थी, है ना? कोई काम नहीं। लपुंजन ने 10वीं में इसका 84% मारना 100% तुक्का ही था। अबे पुरानी चेन थी, सोने की, सस्ते में ली थी। अब उसकी कीमत बढ़ गई है। 40 के लिए थे शादी के 15वें साल में ही। आज उसकी कीमत कम से कम 50 होगी। 22 कैरेट प्योर गोल्ड, 18.5 ग्राम वजन। पापा, हम ये चेन कभी देखे नहीं है। अबे तुमको याद नहीं होगा। लाओ बे, दिखाएं इनको। अरे पर चेन तो चोरी हो गई ना। अबे एल्बम लाओ, फोटो दिखाएंगे। ये सामान बढ़िया दिया था वैसे सरदार जी ने। जब ये नई थी ना तो क्या चमक थी इसकी। पता है, पहली बार जब तुम्हारी मम्मी अपने बहन के लौंडे के मुंडन में गई इसे पहन के, तो कैमरे वाला तो मार इनकी फोटो पे फोटो लिए पड़ा था। हाँ बे, 6-7 तो इनके गले के ही ले डाले। साला मार खाते खाते बता हमसे। हाँ अब पता है, पिंकिया तो ऐसा जला कि क्या बताए। कहने लगा, जीजा जी तो घूस लेने लगे। वो तो यही करते हैं। तो क्या आप लेने लगे? अबे नहीं बे, किस्तों में खरीदी थी। 1000 की 25 लगाई थी सरदार जी ने। 15 दिया था डाउन पेमेंट। पूछो अपनी मम्मी से, इनको तो याद होगा। अरे जब पहली बार हम चुप्पे से लेके आए एनिवर्सरी के एक दिन पहले, हमारे हाथ में था दारू चकना चिकन। देखते ही मिमी आने लगी। तब आके घुस गई किचन में। वहाँ चिकन मसाला वसाला कोई ढूंढ रही थी। हम भी चुप्पे से पहुंच गए। अब हमारा हाथ चेन समेत जैसे ही इनके सामने रखा है हमने, तो इनके चेहरे का भाव ऐसे बदला है जैसे गठबंधन सरकार में मंत्री। खिखी आने लगी। इनके मुंह से आवाज ही नहीं। मम्मी, क्या हो गया? कहाँ चल दी? खाना चढ़ा रहे हैं। अरे यार, तुम्हारा तो व्रत है। तुम लोगों का तो नहीं है। और हंस लो तुम। अरे हमने तो कुछ कहा ही नहीं। पापा काहे छिनी हुई चैन का महिमा मंडल करके मम्मी का जी जला रहे हैं आप। अरे यार, गलती तो इनकी भी है ना। इतनी महंगी चेन पहन के जाने की जरूरत क्या थी इनको? अरे पापा, सिनिकल बनने का टाइम नहीं है, एनिमल बनने का टाइम है। खाली मम्मी की चेन नहीं छिनी, उनका सम्मान भी छिना, उसका बदला हम लेके रहेंगे। अरे यार, तो इसमें तवाने की क्या जरूरत है? अरे तुम पापा, मम्मी के कुल्ले में कितनी कड़वाहट है। मछली तरा दे तो तुरंत मर जाए बेचारी। चलो चलते हैं। कहाँ चलना है? दुखियारी निरूपा राय और एंग्री यंग मैन के पीछे। और कहाँ? चलो। तो मम्मी, 1 बजे आप घर से मंदिर के लिए निकली, ठीक? चेन और बालियां पहन के। उसके बाद आपने रिक्शा लिया, रिक्शे वाला ने आपको मंदिर तक छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ? मंदिर में प्रसाद चढ़ाया,
पंडित जी से 2 बातें की। कौन सी 2 बातें की? अरे पापा एक सेकेंड। अरे जरूर चेन के बारे में पूछ रहा होगा। निर्जला व्रत के लाभ बता रहे थे। अच्छा, तो ये शुक्ल पक्ष की नरक मुक्ति और एकादशी पुरखों वाली अब यहीं से आ रहा है। व्रत रखने का फैसला हमारा था। जया एकादशी की कथा वो हर साल हमें भेजते हैं। पापा पंडित जी सेंसिटिव आदमी है। और बहुत अच्छे भी हैं। अरे कटिया मार के बिजली चुराते हैं तुम्हारे सेंसिटिव आदमी। मंदिर के बाहर आए तो बाहर वही रिक्शा वाला खड़ा था जो हमको लेके आया था। उसको बोले घर वापस छोड़ दो, तो कहने लगा 50 लूंगा। हमने कहा 30 में आए हैं, जाएंगे भी 30 में। जिद पे अड़ा रहा। सोने की चेन तड़ लिया होगा ना, तभी तो रेट बढ़ा दी। दूसरा रिक्शा वाला देखा तो था नहीं, पैदल निकल गए। अरे मम्मी, ये पैदल निकलना ही तो भारी पड़ गया, दे देते उसे 50 रुपए। 1 मिनट, हमको समझ में आ रहा है क्या हुआ है। मम्मी आप बात पूरी खत्म करिए। गोल मार्केट के आगे निकले तो अचानक पीछे से मोटरसाइकिल की आवाज आई। हम मुड़े, बाइक पे पीछे बैठे वाले आदमी ने कंधे पे जोर से मारा। हम जमीन पर गिर गए। हमको लगा स्कूल कॉलेज के लड़के होंगे, धक्का मार के भाग गए। गले पे हाथ लगाया तो चेन गायब। मम्मी बाइक वाले का चेहरा देखी नहीं आप? बाइक का कलर, रंग कुछ भी याद है आपको? कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बस मम्मी वो रिक्शे वाले का चेहरा मत भूलिएगा आप। पूरा का पूरा गिरोह दबोचेंगे। कैसे? वो ऐसे, मम्मी जो हुलिया बताएंगी उस शक्ल के रिक्शे वाले को ढूंढेंगे हम, गली गली कूचे कूचे, और जिस कूचे मिलेगा वहीं कूच देंगे। अरे क्यों भाई? क्या कि वो रिक्शा वाला छिनैतियों ग्रुप से मिला हुआ है। रिक्शा वाला कैसे मिला हुआ था? अरे तो छिनैतियों को सपना आया था कि मम्मी जेवर पहन के मंदिर गई हैं। तुम ऐसे समझो रिक्शे वाले ने मम्मी को मंदिर छोड़ा, उसके बाद वो बाहर काहे खड़ा रहा? इतने सारे लोग आए गए होंगे, उसको सवारी नहीं मिली क्या? अरे बेचारा यार भंडारा खा के सुस्ता रहा होगा। अरे मम्मी के जेवर पे नजर पड़ गई थी उसकी। मम्मी जैसे ही मंदिर में गई उसने फोन किया अपने गिरोह को, बोला आओ शिकार तैयार है, और बाहर खड़ा रहा नजर रखने के लिए। अरे तो अच्छा हुआ कि रिक्शे में बैठी नहीं है, तो किडनैप हो जाती। ये अलग। ये लाखों की फिरौती मांगते साले, बड़ा कांड हो जाता है। अमन, मटर छील लो तो किचन में रख देना। ठीक है ठीक है। आप कहाँ चले? छत पे जा रहे हैं, कपड़े सुखाने रखे थे। सारा काम इनको आज ही करना है। पापा मम्मी के सामने आप ही किडनैपिंग की बातें क्यों कर रहे हैं? वो डर के ऊपर जा रही हैं, वरना हमें भेजती छत पे कपड़े सुखाने के लिए। सही कह रहे हो यार। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।